Hello viewers, welcome back to my channel. In this video I will show you how to connect your already created view with model. तो स्टार्ट करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करने से। तो मैंने विजुअल स्टूडियो पहले से ओपन करके रखा है, ठीक है। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रोग्राम का प्रोजेक्ट का, अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो मैं यहाँ पे ऊपर एक लिंक दे दूँगा कि जिसमें मैंने प्रोजेक्ट को डीपली डिटेल में समझाया है कि कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, किसका क्या यूज़ है, सब कुछ। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप यहाँ पे जो लिंक आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक व्यू क्रिएट करना है विदाउट यूजिंग मॉडल, ठीक है। देन इसको हम कनेक्ट करेंगे मॉडल के साथ। तो सबसे पहले हमें एरिया में जाना है। एरिया में मेरे पास दो सेक्शंस हैं, यूज़र और एडमिन का। एडमिन का कुछ काम नहीं तो मैं यूज़र में ही कर रहा हूँ अभी सब कुछ, ठीक है। तो इसमें मुझे सबसे पहले कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर मैं चूज़ कर लेता हूँ LT कंट्रोलर, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे एक्शन रिजल्ट क्रिएट करता हूँ जिसके थ्रू मैं व्यू क्रिएट करूँगा, ठीक है। PUBLIC पब्लिक आई एक्शन, सॉरी एक्शन रिजल्ट। इसके बाद हमें कुछ नाम देना है इसका। तो क्या नाम दे, कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे कुछ इशू है, शायद C बड़ा रह गया, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं विदाउट मॉडल, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं व्यू को, ठीक है। RETU एंड रिटर्न व्यू, ओके। ये हमारा जो एक्शन मेथड है वो क्रिएट होगा, इसके थ्रू हम व्यू को कॉल करेंगे URL के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू व्यू। गो व्यू तो है नहीं, तो आप वहाँ पे जाना तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं व्यू को। तो ऐड पे हमने क्लिक कर दिया। अब थोड़ा व्यू को का जो लेआउट है वो लोड होगा। रेजर व्यू सेलेक्ट करते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हो। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका व्यू का जो रेजर व्यू का जो लेआउट है वो ओपन हो गया। नेम आपको सेम रखना है। यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं जो आप मॉडल क्रिएट करोगे उसके बेसिस पे ही होता है। तो अभी तो हम बिना मॉडल क्रिएट करा तो हम टेम्पलेट एम्प्टी रहने देते हैं। और यहाँ पे एक लेआउट है, लेआउट का पेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है जिसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ। अगर आपको लेआउट के पेज के बारे में समझना है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इसको पेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके जो लिंक्स होंगे, दूसरे थर्ड पार्टी लिंक्स होंगे, बूटस्ट्रैप के लिंक्स होंगे, सारे के सारे लेआउट पेज पे ही हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जब हम यूज़ करेंगे इसको। तो हम क्रिएट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो वेट करते तब तक हम जब तक क्रिएट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में समझने के लिए वो जो मैंने लिंक शो किया था आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में, उसको फॉलो कर सकते हैं आप, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक। हम्म। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम व्यू में एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जो आप बूटस्ट्रैप से जाके ले सकते हैं। अगर आपको बनाना तो मैनुअल बनाना तो वही बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का कुछ फॉर्म का जो कोड है उसको रख रखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम विद स्टाइल, ठीक है। स्टाइल को भी कॉपी कर लेते हैं। स्टाइल बेसिकली बटन का डिज़ाइन है और कुछ नहीं, बटन का कलर चेंज कर रखा है इसमें, सिंपल सा, ओके। तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको समझना है तो फिर भी समझते हैं। हमारा सेक्शन है जो पूरे फॉर्म को कंट्रोल हैंडल करता है। यहाँ पे फ्लैक्स यूज़ करके हमने फॉर्म को अरेंज कर रखा है। और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है किसी भी फॉर्म का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, फॉर्म से।
जो भी सबमिट बटन होगा उसके अंदर की चीज़ों को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है ये किसी मॉडल से कनेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया जो मॉडल का नेम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टैग हेल्पर यूज़ कर रहे हैं, HTML हेल्पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जब हमने .NET कोर ने टैग हेल्पर प्रोवाइड किया है जो दिखने में साफ सुथरा लगता था, हम टैग हेल्पर ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा डिज़ाइन हो गया, हमने फॉर्म हम लिख लिए, हमारा यूर नेम है, यूर ईमेल है, पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड है, एक्सेट्रा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन हमारा उसके लिए होता है, चेक नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट बटन है, इसको हम यहाँ ले आते हैं, नहीं तो इशू आ सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अरेंज कर दिया हमने, तो हमारा जो फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ दिखता कैसे है। ये जो बूटस्ट्रैप का जो मैंने क्लासेस यूज़ किए इसके लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब लिंक तो हमने डाला नहीं तो कैसे चलेगा, ये चलेगा बिकॉज जो मैंने लिंक था वो ऑलरेडी लेआउट पेज में पहले से मेंशन कर रखा है अपने लेआउट वाले वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से इजीली जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट आप ये देख लीजिए कैसे हम बिना मॉडल के व्यू को रन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑलरेडी क्रिएटेड व्यू में आप कैसे मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए ब्राउज़र के ऊपर जो है विदाउट मॉडल व्यू कैसा दिखता है। सेम एज इट इज़ वैसे दिखते, कोई डिफरेंस नहीं आता, फिर भी आपको चला के दिखा देता हूँ मैं। तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है और जो हमारा पेज है वो लोड होगा, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो लोड होगा। तो हमें अपने जो हमने अभी व्यू क्रिएट किया उसको कॉल करने के लिए हमें URL डालना पड़ेगा एक्शन मेथड तक का। ठीक है, तो अभी इसको लोड होने से फिर हम डालते हैं अपना URL। तो हमारा जो पेज है वो लोड हो चुका है। अब जो है URL डालते हैं। URL बेसिकली कहाँ से कहाँ तक था, हमें अपने एरिया के अंदर जाना पड़ेगा। एरिया के अंदर यूज़र था, यूज़र के अंदर LT हमारा क्या है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर हमारे पास मेथड है। मेथड क्या था हमारा, विदाउट विदाउट मॉडल। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और देखते हैं हमारा जो फॉर्म है वो जनरेट होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, कुछ इशू आ रहा है, शायद नेम में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक बार नेम जाके कंफर्म कर लेते हैं कि नेम सही है कि नहीं हमारे एक्शन मेथड का। तो यहाँ पे जो नेम है इसको कॉपी करते हैं, हम Ctrl+C कर लेते हैं, वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, आते हैं। जो यहाँ पे मॉडल का नेम है इसको हम डालते हैं ये। ठीक है, अब एंटर करते हैं। तो जो हमारा व्यू का जो पेज था वो लोड होने जा रहा है। कुछ जो हमारा नेम था वो गलत था, इसलिए फर्स्ट टाइम में नहीं आया था। तो जो हमारा जो फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेआउट है उसको हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपको सिर्फ मॉडल और व्यू को जनरेट करके दिखाना, इसको हम अरेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, फिक्स जो लेंथ है इसका छोटा कर देंगे तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार रिलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेज था वो लोड हो चुका है। इसको अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्लोज हो गया है, यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं, वापस आ गया। ठीक है, तो अब हमें मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, मॉडल वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। ठीक है, मॉडल वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें एक मॉडल क्रिएट करना है जिसका नेम हम क्या रखेंगे, विदाउट मॉडल, सिंपल। यहाँ पे चलते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप बेसिकली, तो हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए हम उसका नाम विदाउट मॉडल ही रखेंगे।
तो यहाँ पे क्लास आ गया है, क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नाम हम डाल देते हैं यही व्यू मॉडल विदाउट मॉडल के नेम से। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा जो मॉडल है वो ऐड हो गया है। थोड़ा सिस्टम स्लो है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम वेट करते तब तक। तो मॉडल बेसिकली क्या करता है, मॉडल का काम जो होता है हमारे व्यू को कंट्रोलर को कनेक्ट करने का काम करता है। सॉरी, व्यू और कंट्रोलर कनेक्ट करने का काम नहीं करता, डेटाबेस और कंट्रोलर को कनेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोलर जो डिसाइड करता है कि किस टाइप का डेटा व्यू के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया है। अब मॉडल के अंदर जो हमारे कंटेंट्स है वो डालेंगे एज पर द व्यू। व्यू के ऊपर आपने जो भी यूज़ किया हुआ है वो सब हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो था पब्लिक गेट सेट प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं हम। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम था शायद, अभी हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हमें इसकी गेट सेट प्रॉपर्टी बनानी है। तो गेट सेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए गेट सेट जो होल्ड करके रखता है बेसिकली जो डेटा आता है डेटाबेस को, उसके लिए होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमारा व्यू है उसके ऊपर नेम जो है वो यही है या कुछ और है। नहीं होगा तो हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। और वो तो हम ऐड करना है, यहाँ तो हम सिंपल नेम ईमेल ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेम की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नेम था तो नेम लिख देंगे। इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसको वापस कॉन्टिन्यूसली 3-4 पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसके नेम्स को चेंज करेंगे। ठीक है, अरे यार, हाँ, कंट्रोल V, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, नेम के बाद हमारा क्या था, ईमेल था, तो यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे। ईमेल, ठीक है, ईमेल के बाद क्या था, पासवर्ड, SWRD पासवर्ड। पासवर्ड के बाद क्या था, सी पासवर्ड, CPASSWRD पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और था क्या, वो भी हम डाल देंगे अगर कुछ और होगा तो। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास है टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका हमें बनाना है तो बना सकते हैं, ना तो नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। बना ही लेते हैं, इसमें क्या जा रहा है। चलो टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल देते हैं। ठीक है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का अभी हम मॉडल क्रिएट कर देते हैं, गेट सेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे टर्म्स लिख देंगे, TRMS टर्म्स, सिंपल। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल था बेसिकली वो क्रिएट हो गया है। अब इस मॉडल को जो है हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने व्यू से। तो यहाँ पे एक मॉडल गेट सेट प्रॉपर्टी जो है बना लेते हैं, जो हमारा क्या होगा, आईडी सब में होता है, तो आईडी इज़ कंपलसरी फॉर योर टेबल। ठीक है, आईडी लिख लेते हैं, इसकी गेट सेट प्रॉपर्टी बना देते हैं हम, गेट और सेट। ठीक है, इसके बाद अब हम कहाँ चलते हैं, सॉरी 2 टाइम्स आ गया, वेट, इसको हटाना है हमें। ठीक है, अब हम व्यू पे वापस चलते हैं क्योंकि हमारा जो मॉडल था वो क्रिएट हो गया। अब हम अपने व्यू को सॉरी मॉडल को व्यू के साथ कनेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी क्रिएटेड व्यू है उसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट है, इनपुट में अब हमें मॉडल को क्रिएट करना है। टैग हेल्पर में मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं हम, अगर किसी को पता है तो वो कर सकता है, नहीं तो आप देखें यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ASP4 जो है टैग में यूज़ किया जाता है मॉडल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ASP हाइफन सॉरी डैश हाइफन या डैश क्या कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है थोड़ा इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 4, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 है। 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम, जो आपने मॉडल के अंदर इस वाले के लिए दिया है, नेम।
ठीक है। एज इट इज़ अब हमें सबके लिए ASP4 लिखना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, उसको हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल के लिए, और ये जो ASP4 लिखा जा रहा है वो सिर्फ इनपुट में लिखा जाएगा। ठीक है, लेबल में आप यूज़ ना करें तो एरर शो होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आते हैं ASP4, इसके बाद हम कहाँ आते हैं इसके लिए तो नेम के बाद क्या था, ईमेल था, ईमेल के बाद क्या था, PASSWORD, पासवर्ड था, पासवर्ड के बाद क्या था भाई हमारे पास, अब पासवर्ड के बाद क्या था, सी पासवर्ड था, CAPASSWORD। अब आप लोग कहेंगे इसमें तो एरर आ रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने मॉडल की जो रेफरेंस है उसको हमने इस पे ऊपर नहीं दिया है। तो इसको हमें देने के लिए ऊपर व्यू के हमें ऊपर देने के लिए इसका यूजिंग कीवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे अब हमें मॉडल को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं, मॉडल कैसे ऐड होता है व्यू के ऊपर, किसी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे @ में मॉडल लिखेंगे, MODL मॉडल। मॉडल के बाद क्या आएगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नेम आएगा। प्रोजेक्ट का नेम क्या है, वेब ऐप कोर है, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर डॉट डालेंगे। डॉट के बाद हमें एरिया सेलेक्ट करना है, एरियाज़ के अंदर किस में जाना है, हमें यूज़र के अंदर जाना है, यूज़र के अंदर हमें मॉडल्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब मॉडल के अंदर भी क्या था, एक मॉडल का विदाउट मॉडल वाला सेक्शन, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जितने भी मॉडल के एरर्स थे वो सब यहाँ से हट गए होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑलरेडी क्रिएटेड व्यू था उसको हम मॉडल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे हम बता सकते हैं, जब हम आगे यूज़ करेंगे, जब हम कंट्रोलर पर दोबारा सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वो कंट्रोलर पर वापस जाता है, तो हमें बताना पड़ता है फॉर्म जो है क्या है, पोस्ट मेथड है, तो हम उसको बताएंगे। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट मेथड ही लेता है। ठीक है, तो उसमें बताए ना बताए वो उस मेथड पे ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार। अगर कोई एरर नहीं आया तो आपका जो मॉडल है वो व्यू के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर कोई एरर आता है तो फिर इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक मॉडल के थ्रू व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे ही आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको इनबिल्ट ये सब लिखने नहीं पड़ेंगे, टैग हेल्पर्स, इनपुट टाइप वगैरह वगैरह, वो मॉडल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देने के बाद आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना था कि जो बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स है वो मैंने कहाँ डाले हैं, तो वो मैंने जो लिंक्स है वो डाले हुए हैं लेआउट के अंदर, और जो लेआउट है वो हमारा मेन व्यू के अंदर आता है, एरिया के बाहर शेड के अंदर। ठीक है, शेड ओपन करते हैं और हमारा जो लेआउट यूज़ हो रहा है इस पर वो हो रहा है यूज़र लेआउट, यू लेआउट। ठीक है, और जो फुटर है, यू हेडर है, वो इस यू लेआउट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं ये जो लिंक्स है वो हमने यहाँ पे हेड के अंदर डाला है, हेड टैग के अंदर डाला है। तो ये जो हमारे लिंक्स है वो बेसिकली बूटस्ट्रैप के लिंक्स हैं जो आपको ऑटो जनरेट करके देता है डिज़ाइंस। ठीक, और जो पेज लोड होता है वो लेआउट के इस सेक्शन के थ्रू लोड होता है हमारा। तो अब देखते हैं हमारा जो व्यू है वो क्रिएट होता है कि नहीं। तो वेट करते हैं थोड़ा हम ब्राउज़र के ओपन होने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर आपको कोई इशू आता है अंडरस्टैंडिंग में, सॉरी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो ख़त्म होगा इसके साथ ही, अगर जब हमारा व्यू जो है वो लोड हो जाता है। हाँ, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो गया है।
तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आएगा, उसके बाद हम अपना यूआरएल डालेंगे, देन हम देखते हैं जो हमारा जो मॉडल है वो व्यू के साथ कनेक्ट हुआ है कि नहीं। वो तब कंफर्म तभी होगा जब हमारा जो व्यू है बिना किसी एरर के चल जाए। और उससे ज़्यादा कंफर्म करने के लिए तो हमें डेटा पास करना पड़ेगा। तो सिर्फ आज कनेक्टिविटी के लिए वीडियो था तो सिर्फ उतना ही करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं अपने यूज़र टीएल इंडेक्स को हटा के यहाँ पे हम डालते हैं क्या, विदाउट मॉडल। अरे गलत डाल दिया फिर लगता है हमने। ये वाला है हमारा, ठीक है। वो जो यूआरएल है पुराना है तो इसलिए बार बार इशू आ रहा है। जो लेटेस्ट है वो हमारा ये है, उसके ऊपर डिजिटल कोडिंग लिखा हुआ है क्योंकि हमने टाइटल में ये डाला हुआ है इसलिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पेज है वो ऑलरेडी दोबारा से क्रिएट हो चुका है बिना किसी इशू के, ठीक है। ये डिज़ाइन का थोड़ा इशू है, इसको अगर हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। तो बस इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको बताना है कि आप ऑलरेडी क्रिएटेड व्यू के अंदर मॉडल को कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो वीडियोस है वो और जल्दी जल्दी बनाऊंगा क्योंकि अपडेशन मिलेगा मुझे इसलिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और वीडियोस चाहिए आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप वो भी मुझे कमेंट कर दें, मैं उसे आपको बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगा।